एक चीज़ है जो हमारे किसी भी काम को करने में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। हमारे अंदर एक बहुत ही बुरी आदत है जिसकी वजह से हम हमेशा खुद से रिगार्ड करते हैं, क्योंकि इस एक हैबिट की वजह से हम अपने काम को टालते रहते हैं, जिससे हम कभी भी अपने काम को सही टाइम पे नहीं कर पाते, वो चाहे पढ़ाई करनी हो या कोई और काम हो। तो इस हैबिट की वजह से हम उस काम को कल पर टाल देते हैं और जब कल आता है तब भी हम यही सेम चीज़ दोहराते हैं। और आज की डेट में 90% लोग इस हैबिट के शिकार हैं और वह हैबिट है हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालने की आदत। और इस हैबिट की वजह से हम हर रोज़ अपने काम को टालते रहते हैं, लेकिन हम अपने काम को तभी टालते हैं जब हमारा मन नहीं होता है काम करने का। क्योंकि अगर हमारा मन करेगा काम करने का तो हम उस काम को बिना टाले कर ही देंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपका पढ़ने का मन करेगा तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हर रोज़ ही अपने काम को टालते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मन नहीं किया काम करने का तो बस आज टाल दिया, हम अगले दिन भी यही करते हैं। और इस चीज़ को स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में कवर किया है, जिसे उन्होंने इंटरनल रुकावट का नाम दिया है, जो हमें किसी भी काम को करने से रोकता है। इसकी वजह से जब हम कोई काम करने जाते हैं तब हमारे अंदर से आवाज़ आती है, कल कर लेंगे, मज़ा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही, मूड नहीं है, ये है वो है, और ऐसे करके हम अपने काम को टाल देते हैं, ये जानते हुए भी कि वह काम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और प्रॉब्लम भी यही है कि हम ऐसे कामों को टालते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम उन कामों को कभी नहीं टालते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ाई करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसे हमेशा टालते रहते हैं। लेकिन हम कभी मोबाइल पर टाइम पास करना, रील्स देखना, गेम्स खेलना, ये सब नहीं टालते। तो इससे हमें यह समझ आता है कि हम उन्हीं चीज़ों को टालते हैं जो काम हमारे लिए बोरिंग होते हैं, जिन्हें करने में हमें मज़ा नहीं आता। हम उन्हीं कामों को टालते हैं जिन कामों को करने में हमें मेंटली या फिजिकली टॉर्चर महसूस होता है, जैसे पढ़ाई करना या कोई और एक्सरसाइज करना। और ये हो पाता है उसी इंटरनल रुकावट की वजह से, हमारी काम टालने की आदत की वजह से। और जब हम हर रोज अपने काम को टालने लगते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें खुद से रिग्रेट होने लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ। और इस वजह से हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि शायद मुझसे वो नहीं होगा जो मैं करना चाहता हूँ। हमें खुद पे शक होने लगता है क्योंकि हम उन कामों को टालते हैं जो हमारे लिए करना इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, अगर हम अपने गोल पे काम नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, फिर भी हम अपने काम को टालते हैं। और मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ कि एक रिसर्च की गई लगभग 25,000 लोगों पर, जो लोग अपनी लाइफ में फेल हुए थे, तो उसमें से निकल कर आया है कि अधिकतर लोग इस कारण से फेल हुए थे क्योंकि वो अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, टाल रहे थे, जिसकी वजह से वो फेल हुए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि अगर वो अपने काम को करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, वो इस काम को करेंगे तो क्या होगा। उन्हें पता होता है कि अगर वो इस काम को नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो क्या खो देंगे, उन्हें पता है, फिर भी वो अपने काम को टालते रहते हैं। उनको पता होते हुए भी कि अगर वो अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो उन्हें उस काम को करना ही पड़ेगा, फिर भी वह अपने काम को टालते रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे पता है कि अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो वो एग्जाम में फेल हो जाएगा, फिर भी वो अपने पढ़ाई को टालते रहता है। और इसकी वजह है हमारे अंदर की काम टालने वाली आदत, प्रोक्रास्टिनेशन। अब सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप जब अपने काम को टाल रहे होते हो तब उस वक्त आप सिर्फ अपने काम को ही नहीं टाल रहे होते हो, बल्कि आप टाल रहे होते हो अपने सपनों को, आप टाल रहे होते हो अपने गोल को, अपनी मंजिल को। आप जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, आप उसे टाल रहे हो। आपको इस चीज़ को समझना है कि आप जितना अपने काम से भागोगे, आप जितना अपनी मेहनत से भागोगे, संघर्ष से भागोगे, तो आप समझ लो कि आप अपने सपनों से भी उतना ही दूर जा रहे हो, क्योंकि आपके द्वारा किया गया काम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, यही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है, सपने पूरे करने हैं जो आपने देखे हैं, आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते होंगे, कहीं पहुंचना चाहते होंगे, तो आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको बिना अपने काम को टाले काम करना पड़ेगा। और इसका यही सलूशन है। इस आदत को खत्म करने का तरीका यही है कि इस आदत से लड़ना, आपको अपने मन से फाइट करना है, और ना कि सिर्फ फाइट करना बल्कि जीतना भी पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब आपका मन काम करने का ना हो, जब आपको ऐसा लगे कि अब आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, तब आपको सिर्फ वही काम करना है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो जब आपका पढ़ने का मन ना करे तो आपको उस टाइम और ज़्यादा पढ़ाई करनी है और आपको अपने मन से लड़कर उसे हराना है। आपको इस हैबिट को काटना होगा अगर आप इससे जीतना चाहते हो तो। और यह तब होगा जब हम अपने मन को मारकर काम करेंगे। जब हमारा मन काम करने का ना हो तब हमें और ज़्यादा काम करना है। हमें अपने मन को मारकर हर वो चीज़ करनी है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है। तब हमारी जीत होगी इस हैबिट को ख़त्म करने में। यह रुकावट मुझे भी फील होती है।
बल्कि दुनिया में हर कोई इस रुकावट का, इस आदत का शिकार हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे इस काम को टालने वाली हवा ने न छुआ हो। लेकिन जो सफल लोग होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, तो वो लोग इस टालने वाली आदत को टालते हैं। वो लड़ते हैं इससे। वो अपने काम को नहीं टालते, बल्कि वो टालते हैं अपने टालने वाली आदत को। वो अपने काम को करते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन कर रहा है कि नहीं कर रहा, फील आ रही है कि नहीं आ रही। उनको बस काम करना है। वो अपने काम को टालकर सफल नहीं हुए, बल्कि वो सफल हुए हैं अपने टालने वाली आदत को टालकर, अपनी इस आदत को मारकर। तो अगर आपको अपने अंदर की इस हैबिट को मारना है, तो आपको अपने गोल पे काम करना होगा, चाहे आपका मन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। जब आपका मन नहीं होता है काम करने का, तो अगर आपने उस टाइम पर काम कर लिया अपने मन को मारकर, तब आपकी जीत होगी। जब आप उस टाइम पे काम करोगे, जब आपका मन बिल्कुल नहीं है, तो आपको उस टाइम पे काम करने में दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी, लेकिन यही दर्द, यही तकलीफ आपकी कैपेसिटी को पुश करेगा, क्योंकि आपने उस टाइम पे काम किया है जब आपका मन काम करने का बिल्कुल नहीं था। और जब आप रोज ऐसे लड़ोगे अपने मन से, अपनी आदत से, तो कुछ दिन बाद आपके अंदर का टालने वाला कीड़ा अपने आप मर जाएगा। और जिस इंसान ने इस हैबिट को मार दिया, इस काम को टालने वाली हैबिट को जिसने भी खुद से अलग कर दिया, वह अपनी लाइफ में फोड़ेगा ही फोड़ेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और आज तक आपको इसी काम टालने वाली रुकावट ने रोक रखा था, जिससे आप अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाए जो आप पाना चाहते थे। जब आपके अंदर से ये चीज़ चली जाएगी, जब आपके अंदर का वो कीड़ा, जो काम करने का कीड़ा है, जिसकी वजह से आप अपने काम को टालते रहते हो, तो जब वो मर जाएगा, तब आप देखोगे कि आप आज का काम कल नहीं करोगे, बल्कि कल का काम आज करोगे। बस उसके लिए आपको इस काम टालने वाली हैबिट को खत्म करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोज मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।